स्वागत करो अभिनंदन करो, स्वागत करो अभिनंदन करो, अभिनंदन करो, सब वंदन करो, सब वंदन करो, ओ स्वागत करो, 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 स्वागत करो। जब भक्त भगवान का स्वागत करने लगा तो कहने लगा, हे मेरे बांके बिहारी, न मेरे पास रुपया है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास सोना है, ना मेरे पास चांदी है। तो भक्त का जो भाव है स्वागत करने का, अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति यही कहने लगा, स्वागत के लिए, स्वागत के लिए है कुछ भी नहीं, केवल है अशकों की माला, केवल है अशकों की माला। अब तेरा कहा के जाऊं कहाँ, मुझे गले लगा मेरे नंदलाला, मुझे गले लगा मेरे नंदलाला, मुझे गले कजरारी तेरी आंखों में, ओ कजरारी तेरी आंखों में, क्या भरा तेरी आंखों में, क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरने, ओ बस जान हाथ से धोना, बस जान हाथ से धोना, ओ बस जान हाथ से धोना है। जय हो। श्री राधे। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि परम पूज्य गुरुजी महाराज आ चुके हैं। उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करके आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। एक बार बड़े ही प्रेम से और भाव के साथ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से थोड़ा और बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए मंगलमय आरती, इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन हम गुरुजी के मुखारबिंद से करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। जय श्री राधे। हमारे जो भी यजमान हैं वो मंच पर आ जाएं, श्रीमद् भागवत कथा की आरती करें एवं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। और जो भी भक्तगण आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं वो आ जाइए और श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय आरती का लाभ लें एवं हमारे हर्षित भैया, अभिषेक भैया जहाँ कहीं भी हों वो भी आरती के लिए आ जाएं। श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय आरती का आनंद लीजिए। और सभी नगरवासियों को भी सूचित किया जाता है कि शीघ्र अतिशीघ्र श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि गुरुजी महाराज आ चुके हैं। मंगलमय आरती के बाद आप श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करें, अधिक से अधिक संख्या में आकर के धर्म लाभ लें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। शुक्र तेरा। आप सभी को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय आरती प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है तो उसका भी आप आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसे श्री बालकृष्ण लाल की मंगलमय मूर्ति बांगमय प्रतिमूर्ति का आप रसस्वादन कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री राधे। आप सभी को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गौशाला
हॉस्पिटल निर्माण एवं वृद्धाश्रम, साथ में ही गरीब ब्राह्मणों के लिए एक संस्कृत पाठशाला खोली जा रही है। तो आप सभी को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि आप सभी आए एवं अपना जो भी सहयोग आप प्रदान करना चाहते हैं इसमें प्रदान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ की सेवा की है और हमें बात भली भांति तरीके से जानते हैं कि गौ की सेवा से क्या लाभ होते हैं कि हम तो हमसे ही अंदाज लगा लें कि हमारी माता भी हमारे लिए बालपने में कितने अच्छे तरीके से पालन पोषण करके हमको एक युवा अवस्था प्रदान करती है। तो आप भी इस बात का ध्यान दें कि गौ माता की सेवा से हमारे भारतवर्ष में कितनी वृद्धि होती है, उसके आशीर्वाद से कितने रोगों का निधन होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि पंचगव्य का प्राशन तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है और पंचामृत से भगवान ने स्वयं स्नान किया है। अगर गौ माता नहीं होंगी तो पंचगव्य और पंचामृत आएगा कहाँ से? और तब पंचगव्य पंचामृत गौ का गोबर, गौ का मृत हमारे लिए नहीं मिलेगा तो हमारे जो भी यज्ञ अनुष्ठान है वो संभव नहीं हो सकते। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हाँ नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद घोर, धन मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद घोर, धन मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरण
वंदनम विश्वै देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलि। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि। परमेश्वर ओम सांगाभ्याम परिवाराभ्याम सयोधाभ्याम सशक्तिकाभ्याम सावानाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले बालकृष्ण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री राधे। बड़े परम हर्ष का विषय है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई लोग ऐसे हैं कि जो कि गौ माता की सेवा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि परम आदरणीय आकाश जी शर्मा जो कि जयपुर से हैं, उन्होंने 3100 रुपये गौशाला के निर्माण के लिए दिए हैं। साथ ही में आशुतोष बघेल जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने 4100 रुपये गौशाला के निर्माण के लिए दिए हैं। और अमन भैया जो कि हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। हमने कहा कि परम पूज्य गुरुजी महाराज गौशाला निर्माण एवं एक पाठशाला खोलने जा रहे हैं जो कि संस्कृत विद्यालय है ब्राह्मणों के लिए, तो उन्होंने भी इसमें 11,000 रुपया का सहयोग प्रदान किया। भैया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपकी गौ माता के प्रति एवं ब्राह्मण बालकों के प्रति जो निष्ठा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो दिशा चैनल वाले भैया हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एवं संगीत कलाकार जो हमारे बैठे हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए परम पूज्य गुरुजी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामम् रणरन्नधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितो बलिधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानम्
निधानम् वानरानामधीशम् रघुपति प्रियदत्तम् मुनिमानतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति जन्मनतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि भीमाय व्योमरूपाय सत्यमत्रायते नमः। महादेवाय देवाय अमृताय नमोस्तुते। ॐ ह्लीं मङ्गलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भयजिह्वं कीले कीले बुद्धिविनाशाय ह्लीं ॐ स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय भजं नुमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण चरणाभ्यां नमः। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
लोग एक बार बड़े प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। आइए मेरे प्यारे प्रेमी बंधुओं, नारायण स्वरूप भगवान पंचत कल्पतरु की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के इस शुभ पावन अवसर पर यशोदानंदन ब्रजनंदन श्री कृष्ण भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश होंगे। हमारे मुख्य यजमान चंद्राकार जी के लिए, मैया के लिए, उनके परिवार के लिए, पुत्र वधू के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो आज के यजमान थे उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। सारंगढ़ से आई हमारी मंजू दीदी जी, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मुंबई से प्रदीप उर्मिला जी के लिए आशीर्वाद, लक्ष्मी दीदी के लिए आशीर्वाद। आप सभी भक्तों के लिए भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो भी दिशा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त देख रहे हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बड़ा प्यारा है। माधव जी कैसे हैं हमारे, सभी लोग गाएंगे। जिनके पास में भगवान ने सुंदर सा मुख दिया हो, जिसके पास में भगवान के दिए हुए 2 हाथ हों, तो बढ़िया ताली सेवा करना। आइए भगवान को मनाते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गाइए। हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, गाइए। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। श्री राधे। बोलो राधा रमन सरकार की जय हो। माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण
वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जोर से बोले राधे राधे। राधे राधे। अंतो गत्वाः श्री सुखदेव जी सुखताल के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। देखिए, और बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान की कथा आनंदमयी है। भगवान से जो जुड़ जाए वो आनंद स्वरूप हो जाता है। धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतः वेद्यं वास्तवमन्त्रवस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। संसार में धर्म कहाँ जाता है, धर्म किसकी शरण में है, धर्म की क्या गति है, धर्म किसे कहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? क्या यज्ञ करना धर्म है? क्या दान करना धर्म है? या भंडारा कराना धर्म है? या मंदिर में जाना धर्म है? धर्म क्या है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आखिर धर्म किसकी शरण में है? बंधुओं, मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के समय में धर्म बंद चुका है, सीमित हो गया है। धर्म से लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। निर्मत सराणाम सताम। आज के समय में क्या है? निर्मत, निर्धन, सराणाम सताम। बंधु, जो निर्धन रहता है, जिसके पास में किसी का सहारा नहीं होता है, वही ठाकुर का सहारा लेने के लिए मंदिर पहुंचता है, भगवान की कथा में पहुंचता है। जब इंसान के पास में धन रहता है, सुख शांति रहती है, उस समय उसको ठाकुर की याद नहीं आती है, ठाकुर को है याद नहीं करता है, क्योंकि सुख के माते सिल पड़े। सुख में लोग भगवान को भूलते हैं, दुख में लोग भगवान को याद करते हैं। दुखों से चोट खाई न होती तो हे मधुसूदन तेरी याद आई न होती। जय हो, जय हो। इंसान जब तक वह दुख को प्राप्त नहीं कर लेता है, दुख की वह ठोकर, वह दुख का वह जो झेल है, जब तक वह अपने सिर पर नहीं लेता है, जब तक वह इंसान संभलता नहीं है, सुधरता नहीं है। दुखों से चोट खाई न होती तो हे राघव
तेरी शरण में हम आए ना होते तो भगवान की शरण में टूटा हुआ पहुंचता है। जो टूट चुका है वो भगवान की शरण में पहुंच जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, याद रखना, जब आप सुख शांति समृद्धि में हो, अगर उस समय भगवान को याद करोगे तो आपका जो भी जितना सुख है वो परमानेंट वैसा ही बना रहेगा। अगर सुख में पहुंचने के बाद में मेरे ठाकुर को भूल जाओगे, और जो भूल जाते हैं तो आने वाले समय में वो भी धीरे धीरे करके रोड पर आ जाते हैं। याद रखना, हर तीसरी पीढ़ी हमेशा चेंज होती है। तीसरी पीढ़ी पिछले, अगर कोई व्यक्ति के घर में धन नहीं था, बहुत परेशान थे, तो तीसरी पीढ़ी आगे देखिए बहुत आगे हो चुकी होगी। और तीसरी पीढ़ी पहले देखिए, अगर वो बहुत संपत्ति वाले होंगे तो उनकी तीसरी पीढ़ी आगे चल करके गरीब हो गई होगी। लगभग हर तीसरी पीढ़ी चेंज होती है। अगर आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे, आपकी संतान अगर भगवान के ठाकुर का हाथ पकड़े हुए हैं तो आपकी पीढ़ी ठीक से वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। थोड़ी सी नैया डगमगाई, थोड़ी सी डोर को ढीला कर दोगे तो आपकी वही नैया बिल्कुल डूब जाएगी और आपकी पीढ़ी आने वाले समय में चेंज हो जाती है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती दी हुई रात तेरी, ना मिलती हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर भगवान आपको अच्छे परिवार में नहीं भेजते, अगर ठाकुर जी आपको अच्छा शरीर नहीं देते तो आपकी क्या औकात थी? कोई औकात थी? आज भगवान ने आपके लिए अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में आपको जन्म दिया है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे ठाकुर, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मुझे अच्छे परिवार में जन्म दिया। और मैं एक बात बताऊं, कई लोग ये कहते हैं, मौलवी महाराज जी मेरे पास आते हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या स्नान करके ही भजन करना चाहिए? किस समय भगवान का भजन करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए? हमारी स्थिति कभी कभी ये आती है या ये हो जाती है कि हमारा घर, हमारा परिवार अशुद्ध हो जाता है, तो हमारे लिए उस समय क्या करना पड़ता है कि हम उस समय भगवान की पूजा नहीं करते हैं। या तो किसी का जन्म हो जाए या फिर किसी का देहांत हो जाए, कम से कम 10 दिन का सूतक लगता है। 10 दिन तक कोई भजन नहीं कर पाते हैं। तो भैया ये बताओ, आपके घर में सूतक लगा हुआ है या किसी इंसान के घर में सूतक लगा हुआ है, उस समय उसके घर में किसी की मृत्यु निकट आ जाए तो वो उस समय भजन तो कर नहीं सकता है, पूजा तो कर नहीं सकता है। लेकिन कहते तो ये हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम जुबा पर होना चाहिए। तो सूतक लगा हुआ है तो फिर कैसे भजन कर नहीं पाएगा, कैसे उसका उद्धार होगा? तो बंधुओं,
एक मंत्र है, भले ही आपने स्नान किया हो या नहीं किया हो, आप सूतक में हो या किसी भी अवस्था में हो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, क्या करना है? और राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे आप संग में हो, ढंग में हो, देश में रहो, विदेश में रहो, सिर्फ ओनली मात्र राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं ठाकुर के और ठाकुर हैं हमारे, यही भाव होना चाहिए। ये इंसान की सोच, ये इंसान की सुंदरता होनी चाहिए। आपके समय में आप स्नान भी नहीं किया हो, मान लीजिए कोई शौच क्रिया में गया और उसी समय उसकी मृत्यु आ गई, और कहते तो यह है कि अंतिम समय में ठाकुर का नाम, और वैसे में हम नाम ले नहीं सकते, तो उद्धार कैसे होगा? अरे जीवन भर इंसान ने भगवान का नाम नहीं लिया तो कुछ बात ना है, मरते समय अंतिम श्वास पर तो ठाकुर को भज ले, ठाकुर का नाम तो याद होना चाहिए। कि सावरा निकट खड़ा हो, तब प्राण तन से निकले। कब प्राण निकलने चाहिए? मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल अमृत भरा हो, सांवरा निकट खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। वो मंत्र कौन सा है? आप सफर भी कर रहे हो, वह मंत्र है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जाप। आपने नहाया हो, स्नान किया हो, कछु बात ना है, नहीं भी किया हो तो भी कछु बात ना है। आप विश्राम कर रहे हो, लेटे हुए हो, जब भी आपकी निंद्रा खुल जाए, जब भी आपकी आंख खुल जाए, आपके पास में अगर समय मिले तो उस समय गुरु मंत्र का जप कर लेना, गुरु मंत्र का जप करते रहना। जग रूठे तो ठौर है, जग रूठे तो ठौर है। ठौर कहते हैं जगह के लिए, ठौर कहते हैं स्थान के लिए। जग रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे तो ठौर नहीं। इस संसार के लोग रूठ जाएंगे, जगह मिल जाएगी कि चलो महाराज गुरु के पास चले जाएंगे, मना लेंगे गुरु को, क्योंकि गुरु की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी, क्योंकि ठाकुर को और ठाकुर से मिलाने वाला तो मेरा गुरु ही है। तो जग रूठे तो ठौर है, पर गुरु रूठे तो ठौर नहीं, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। एक गुरु मंत्र ही एक ऐसा है जो आपको इस संसार से उस पार धाम को पहुंचाएगा। सप्ताह वृत्ति नाम पुंसाम नियमा शुडु नारदा, विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथास्त्र में। सप्ताह वृत्ति नाम पुंसाम, 7 दिन जीने का अधिकार उसी को है। 7 दिन भगवान का भजन करने का अधिकार उसी को है। किसको है? विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु दीक्षा से गरुड़त है वही इंसान
भगवान का भजन करने के लायक होता है। और बंधुओं, गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कलयुग की बात नहीं बता रहा हूं, अब तो चलने लगा है। इस कलयुग से पहले की मैं बात बता रहा हूं कि पहले के समय में क्या था कि पुरुष को ही गुरु दीक्षा दी जाती थी। स्त्री के लिए वैसे हमारे पुराण के अनुसार, वेदों के अनुसार स्त्री को गुरु दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार नहीं है? हाँ, उस स्त्री के लिए अधिकार है जिसका पति नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है या उसको करना नहीं है, तो गुरु दीक्षा ले सकती है। अच्छा, पत्नी के लिए गुरु दीक्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पत्नी का सर्वश्रेष्ठ, पत्नी का सबसे बड़ा तो उसका पति होता है। पति ने दीक्षा ले ली तो पत्नी को मिल जाएगी। पति ठीक रहेगा तो पत्नी ठीक रहेगी, और जब पति ही ठीक नहीं रहेगा तो पत्नी कहां से ठीक रहेगी? गुरु दीक्षा में क्या होता है? सर्वप्रथम गुरु दीक्षा में सबसे पहले यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। जो ब्रह्मचारी बालक दीक्षा लेता है तो उसको 3 धागे का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, और जब उसकी शादी हो जाए या शादी वाले व्यक्ति के लिए हम दीक्षा देंगे या यज्ञोपवीत पहनाएंगे तो वो 6 धागे वाला उसको यज्ञोपवीत पहनना पड़ेगा। यानी कि 2 यज्ञोपवीत, एक स्वयं का और एक उसकी अर्धांगिनी का। ये सत्य है। हमारे धर्म की रक्षा हो। आगे चल करके बंधुओं, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे कि भोलेनाथ जी अपनी पार्वती के पास में पहुंचते हैं और दोनों का प्रसंग चल रहा था। कल कथा को विश्राम यहीं पर किया था। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भोलेनाथ जी और पार्वती का बढ़िया प्रसंग चल रहा है, चर्चा चल रही है, और प्रेम के संबंध में चर्चा चल रही है। कल मैया ने भोलेनाथ जी से ये कहा था कि भोलेनाथ जी, स्वामी जी, मैं इतनी बार मर गई, तुम एक भी बार नहीं मरे। तो भोलेनाथ जी ने यह कहा था कि मैंने अमृत कथा, ज्ञान गंगा का पान किया हुआ है, वह है श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। भैया जनरेटर नहीं चल रहा, क्या है, क्या समस्या है? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता। क्या समस्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भोलेनाथ जी और पार्वती के प्रसंग में प्रेम सत्संग। प्रेम किस तरह होना चाहिए? सच्चा प्रेम पता है कौन करता है? हर इंसान का प्रेम होना चाहिए मछली की तरह। किसकी तरह होना चाहिए? मछली। मछली देखो जल से कितना प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, और जल मछली से प्रेम नहीं करता है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। मछली जल से इतना प्रेम करती है कि जल के बगैर वह रह नहीं सकती है। वैसा ही प्रेम भक्त और भगवान का होना चाहिए। भक्त को मछली बन जाना चाहिए, और भगवान तो जल है ही, समुद्र है ही।
ये हमारे अंदर होना चाहिए। और तो भोलेनाथ जी ने कहा मैंने कथा को पान करके रखा है। पार्वती ने कहा मैं भी वो एक कथा को सुनना चाहती हूं। बोले यहां तो नहीं, एकांत जगह चाहिए। अब एकांत जगह कहां मिलेगी? अमरकंटक चले, अमरनाथ चले, 12 ज्योतिर्लिंग चले। बोले नहीं, कोई गुफा होनी चाहिए, सुंदर जगह होनी चाहिए। और अमरनाथ का विचार बना करके भूत बावन भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ बढ़िया पहुंचे। वहां बहुत सारे पक्षी थे, वहां पर बैठ गए। सोचा कथा तो मैंने, ये कथा तो मुझे सिर्फ एक इंसान को सुनाना है, या तो बहुत पक्षी हैं। अगर कोई पक्षी या कोई पुरुष भी धोखे से सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा, ये समस्या बढ़ जाएगी। तो भोलेनाथ जी ने शोर किया, ताली का प्रयोग किया, ताली बजाई, शंख बजाया, डमरू को बजाया। तो जितने पक्षी थे सभी उड़ गए। एक तोती थी, वह गरबड़ी थी। जैसे भोलेनाथ जी ने अपने डमरू को बजाया तो वह गरबड़ी थी, उससे गरबड़ी से शिशु का जन्म हो गया, वह अंड बाहर आ गया और वह पक्षी जितने थे सभी उड़ गए। और जैसे भोलेनाथ जी ने तीसरी ताली का प्रयोग किया तो जो अंड था उससे एक तोते का जन्म हुआ, एक शिशु का जन्म हुआ। अब भैया कथा जैसे ही श्रवण प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन और चौथे दिन की जैसे ही कथा हुई तो मां भगवती पार्वती जी को निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई। अब उस तोते ने सोचा अगर मैं बोलूंगा नहीं, मैंने मुख से कुछ कहा नहीं और पार्वती की आवाज में नहीं बोला तो मेरी भी कथा खंडित हो जाएगी, मेरी भी कथा अधूरी हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। अब तोते के पास में तो एक शब्द अच्छा रहता ही है कि तोता बोल लेता है। उस तोते ने कथा को सुनने के लिए, उस तोते ने पार्वती की आवाज को सीख लिया। पार्वती जी बीच बीच में बोलती थी राधे 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 राधे, वो भी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलने लगा। अब भोलेनाथ जी को पता नहीं है, भोलेनाथ जी तो बड़े नेत्र बंद किए हैं, बड़ी प्रेम से कथा सुना रहे हैं। देखिए हर वक्ता श्रोता है और हर इंसान श्रोता भी, हर श्रोता वक्ता है। जैसे हनुमान जी ट्विन बने, हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है, और भोलेनाथ जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है और भोलेनाथ जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है। भोलेनाथ जी ने कथा किससे सुनी? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि से। अब तोता बढ़िया कथा सुन रहा है। भोलेनाथ जी ने जैसे लास्ट दिन की जैसे आरती होने के लिए आए, भोलेनाथ जी ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा हुआ कि पार्वती की जो नींद लगी हुई थी, पार्वती की नींद खुल गई। बोले भोलेनाथ जी, स्वामी जी वो कथा सुनाओ ना कि भगवान मथुरा चले गए थे, वृंदावन को छोड़ करके गए थे, और आप वो आगे बताइए। तो भोलेनाथ जी ने सोचा फिर कथा कौन सुन रहा था? अरे पार्वती, अगर कथा तुमने नहीं सुनी
कथा तो समापन हो गई, फिर कथा किसने सुनी? बोले मुझे नहीं पता। भोलेनाथ जी ने सोचा हाँ कथा को किसी ने चुरा लिया है और ये तो अब गड़बड़ हो गया, कौन है? तो कहते हैं जब भी आप कहीं कथा सुनने जाओ तो क्या करना चाहिए कि लास्ट में व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी को, और प्रसाद लेना चाहिए। तो उस तोते ने भी सोचा कि कथा तो सुन ली है, अब प्रणाम भी करना है, प्रसाद भी लेना है, तो पास में तो जाना पड़ेगा। और तोता भोलेनाथ जी के पास में पहुंचा, बोले प्रणाम, मैंने आपकी कथा को सुन लिया, प्रसाद दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा प्रसाद? शायद चोर हो तुम, चोरी से कथा सुनते हो, और चोरों को प्रसाद नहीं दिया जाता है। चोर हो, तुम्हें प्रसाद नहीं महाप्रसाद दूंगा, तुमको मार दूंगा मैं। तोते ने सोचा भोलेनाथ जी मार देंगे मुझे। तोते ने सोचा भाग लो यहां से, नहीं तो महाप्रसाद मिल जाएगा, अभी ही अमर हो जाऊंगा, कथा पूरी भी नहीं सुनी पूरी। अब वो तोता आगे आगे और भोलेनाथ जी पीछे पीछे, चलते चलते तोता आगे आगे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। सम्या प्रास में वेद व्यास जी की पत्नी विक्टा देवी महाराज उस समय उनको जिमाई आई। जिमाई आती है जब नींद आने को आती है, तो हम कहीं व्यस्त रहते हैं तो जिमाई आती है, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। उस समय वेद व्यास की पत्नी के लिए जिमाई आई और मुंह खुला, और तोते ने देखा यही समय है बचने का, और व्यास की पत्नी के मुख में से जाकर के वह तोता गर्भ के अंदर चला गया। अब भोलेनाथ जी आए, बोले व्यास जी, व्यास जी। व्यास जी ने कहा बताओ। बोले तुमने एक चोर को देखा है? बोले कौन सा चोर? बोले चोर देखा है। बोले मैंने तो कोई चोर नहीं देखा। बोले क्या हुआ? भोलेनाथ जी ने कहा उसने मेरी चोरी कर ली। बोले कौन सी चोरी की? बोले मेरे घर की चोरी कर ली। बोले काहे को लगे भोलेनाथ जी, तुम्हारे घर में कछु तो है ना है, घर भी ना है और कछु श्रृंगार भी ना मिलेगो, सोनो चांदी तो बिल्कुल ही ना मिलेगो, काहे की चोरी की? भोलेनाथ जी ने कहा मैं उस इंसान के लिए छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। व्यास जी ने कहा बताइए क्या चोरी की? उसने मेरी अमृत कथा को चुरा लिया है, मैं उसको मार दूंगा। व्यास जी ने कहा बस भोलेनाथ जी चुप हो जाओ, तुम उसको मार नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकता हूं? बोले उसने अमृत कथा को सुन लिया है, वो तोता अमर हो चुका है, अमृत में पी करके अमर पान कर लिया है, वो मरने वाला नहीं है। भोलेनाथ जी याद कीजिए। भोलेनाथ जी को याद आया, हाँ अमृत कथा सुन ली उसने, वो नहीं मरेगा। और फिर भोलेनाथ जी पुनः वापस अपने कैलाश पर आए हैं और पार्वती की वह कथा अधूरी रही। अब 1 माह 2 माह 1 वर्ष लगभग हो गया। मैं आप आज के बच्चों के लिए, आज के पुत्रों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी कथा में बहुत कम आती है, जिसको ज्ञान मिलना चाहिए। अगर माता पिता अगर अपने बेटों से कहें कि पब में ना जाएं, डीजे में ना जाएं, चल जाएगा, लेकिन कथा में बेटा जरूर जाना, थोड़ी ज्ञान की चर्चा सुन करके आना, शायद तेरे जीवन में वो ज्ञान की चर्चा काम आएगी। ज्ञान की चर्चा तेरे जीवन में बहुत जरूरी है, तेरा परिवार सुधर जाएगा। पर
नई पीढ़ी बहुत कम कथाएं सुनती है। बहन तो सुन ही लेती हैं, पर भाई लोग नहीं सुनते हैं। ये जिसके घर में पुत्र हैं, मैंने एक बात आप लोगों को या किसी को पहले बताया है, कहा भी करता हूं, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को। हर इंसान समय और मौके को देखता है, कब मैं बड़ा इंसान बनूं, कब मैं किसी के सिर पर या किसी के पीठ पर पैर धर के कब आगे निकलूं। हर इंसान चाहता है, हर इंसान अपनी तरक्की करना चाहता है। मैं ये कहता हूं, तरक्की करिए, जरूर करिए, लेकिन सत्य के भाव से करिए, मिथ्या के भाव से मत करिए। तरक्की तो हो जाएगी, ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, ज्यादा देर हवा में उड़ नहीं पाओगे, गिर जाओगे। जो भक्त भगवान को पुकार करके उड़ता है, सत्य के मार्ग पर चल करके उड़ता है, उसकी कभी हार नहीं होती है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे, थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरते हुए इंसान के लिए भगवान को यह भजना चाहिए, तो भगवान भी गिरने नहीं देते हैं और अपनी गोदी में थाम लेते हैं। और फिर बाद में हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, और दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। मेरा पेट भरना चाहिए, मेरे भाई का पेट भरे या ना भरे, मुंह बात से कछु लेनो देनो ना है। पहले गाय के 4 पैर होते थे। कितने पैर होते थे? 4। अब आप लोग सोच रहे हो कि महाराज गाय के पैर तो 4 अभी हैं। अगर सत्य दृष्टि से देखा जाए तो गाय का पैर 1 बचा हुआ है। आज के संसार में ये जो गाय है वो 1 पैर पर खड़ी हुई है। पहले के समय में 4 चीज बड़ी विशेषता थी। पहले के समय में सत्य, दान, दया और धर्म। पहले इंसान सत्य बोलता था, अब कोई सत्य नहीं बोलता है। पहले के समय में दान बहुत करते थे लोग, अब आज के समय में कोई दान नहीं करता है। और दया तो कोई करता ही नहीं है, दया भी लोगों ने करना छोड़ दिया है। एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। और अब बचा है सिर्फ धर्म। हर इंसान एक ही बात सोचता है, बस मेरा और मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, मुझे अपने सगे भ्राता से, सगे भाई से मतलब नहीं है। ये सोच होगी है लोगों की। दया कोई करता नहीं, दान कोई करता नहीं, सत्य कोई बोलता नहीं। आज के समय में बंधु आप लोगों को पता है, मनुष्य की सोच का पता है आप लोगों को? मनुष्य की सोच पशु से खराब हो चुकी है। अब पशु में गाय भी आती है तो गाय माता खराब नहीं है, गाय माता तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय के अंदर सभी दिव्य देवता विराजमान है, लेकिन जो मनुष्य है वो उससे भी खराब हो चुका है। लोगों की सोच खराब हो चुकी है। बंधुओं, मैं क्या बताऊं,
आप लोगों के लिए आज के समय में क्या कैसे नहीं चल रहा है। इंसान पशु बन गया है। आप लोगों ने सुना होगा सगा, जैसे पशुओं में क्या रिश्ता रहता है, जानवरों में क्या रिश्ता रहता है। एक मां से भाई बहन जन्म लेते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद भाई और बहन का रिश्ता नहीं रहता है, पति पत्नी का संबंध बन जाता है। पशु जानवरों में, वैसे ही आज के समय में मनुष्य ने भी वही सोच को बना लिया है। सगे भाई बहन शादी कर रहे हैं, सगा मौसी का लड़का सगी मौसी की लड़की से विवाह कर रहा है, सगा मामा सगी भानीजन से शादी कर रहा है, सगा चाचा सगी भतीजी से शादी कर रहा है। ना जाने इस देश के बच्चों की सोच, लोगों की सोच कितनी खराब हो चुकी है। हर शहर में ऐसा हो चुका है, हर शहर में। ये सत्य है कि नहीं है, बताइए। सोच को सुधारिए, सोच को सुंदर बनाइए। इंसान की सोच तो ऐसी होना चाहिए कि इस शरीर से क्या, इस आत्मा से भी, इस मन से भी किसी के बुरे बारे में या उसकी बुराई में सोचना भी गलत है। दिमाग पर, मन में, आत्मा में कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। सबका भला करो तो तेरा कल्याण होगा। क्योंकि ये जीवन कैसा है, 4 दिन का है। तेरे जीवन के दिन 4 दम आवे न आवे, है राधा नाम आधार, है राधा नाम आधार, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे, राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। तेरे जीवन के दिन 4 तेरे जीवन के दिन 4 दम आवे न आवे, है राधा नाम आधार, है राधा नाम आधार, दम आवे न आधार, दम आवे न आवे। हरि बोल। है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे, हे राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई, अब तो करेगा तेरी पिटाई। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा तो तैयार, दम आवे न आवे, हो जा तू तैयार, दम आवे न आवे। देखिए अब तैयार किस लिए होना है, पिटने के लिए। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा तो तैयार, दम आवे न आवे, हो जा तू तैयार, दम
आवे न आवे रुदैया दम आवे न आवे तेरे जीवन के दिन चार दम आवे न आवे हरि बोल। जोर से बोलिए श्री राधे। श्री राधे जय हो माँ के बिहारी की राधा नाम दम आवे न आवे राधा नाम दम आवे न आवे सोचे समझे मन में ओ वंदे छोड़ दे सारे खोटे धंधे छोड़ दे सारे खोटे धंधे छोड़ दे सारे खोटे धंधे देखिए सोच समझ ओ मेरे प्यारे बंदे छोड़ दे सारे खोटे धंधे। जय हो सोचे समझे मन में ओ बंदे छोड़ दे सारे खोटे धंधे। ओ छोड़ दे सारे खोटे धंधे छोड़ दे सारे सब कर मन में सोच विचार कर मन में सोच विचार दम आवे न आवे दम आवे न आवे है राधा नाम आधार दम आवे न आवे राधा नाम आधार दम आवे न आवे। राधे जय हो ऐसे नहीं, देखिए आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो। एक बार हाथ उठाइए, हरि बोल। जय हो दम आवे न आवे हे राधा नाम आधार दम आवे न आवे राधा नाम आधार दम आवे न आवे राधा नाम आधार दम आवे न आवे मानव जीवन तूने पाया हरि का नाम नहीं तूने गाया। हरि का नाम नहीं तूने गाया हरि का नाम नहीं तूने गाया। देखिए मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है और ठाकुर की कृपा से ही अच्छे घर में जन्म मिलता है। मानव जीवन तूने पाया हरि का नाम नहीं तूने गाया। हरि का नाम नहीं तूने गाया हरि का नाम नहीं तूने गाया। तो क्या होगा? तेरे जीवन को धिक्कार दम आवे न आवे ओ जय हो तेरे जीवन को धक्का दम आवे न आवे है राधा नाम आधार दम आवे न आवे राधा नाम आधार दम आवे न आवे है राधा नाम आधार दम आवे न आवे। हे राधा नाम आधार दम आवे न हरि आवे।
वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा। है राधा नाम आधार, नमो विनावे गाइए सभी लोग बोलिए। है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। तेरे जीवन जीवन के दिन चार, तेरे जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। हे राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो जीवन का नाम ही राधा नाम है। अगर किसी का सहारा है तो वो है राधा सर्वेश्वरी श्री राधा। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि। जीवने निधने नित्यम, बाके विहारी नमो नमः। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और आगे चल करके श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे भगवान, हुआ क्या कि यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। अब यहां पर व्यास की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी हैं। एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, पर 10 बेटे पाल नहीं सकते एक बाप को। ये स्थिति है। एक मां अपने बेटों को भी पालती है। कहते हैं हर खुशी का रंग लहदा नहीं होता, हर मौत का रंग लहदा नहीं होता। अगर डर जाती हम सब की मां, तो बेधड़क इस संसार में कोई पैदा नहीं होता। जब वह मां उस बेटे को जन्म देती है, कितनी पीड़ा होती है, सोच नहीं सकते हैं। ऐसी मां के लिए भी वह लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, सहारा नहीं देते हैं। इतना प्यार करे ना कोई, मां करती है जितना। इतना ख्याल रखे ना कोई, मां रखती है जितना। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में मेरा। किसको हाल सुनाऊं मैं, दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं। तेरे पास में कैसे आऊं माँ, तेरे पास में कैसे आऊं माँ के जैसा प्यार, माँ के जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता है। भोजन माँ करा सकती है,
संसार की और कोई औरत हो या और कोई व्यक्ति हो, भोजन तो सिर्फ माँ ही करा सकती है। संसार का और कोई दूसरा इंसान भोजन नहीं करा सकता है, खिला नहीं सकता है। स्त्री के 3 रूप है पति के लिए। स्त्री के 3 रूप होते हैं पति के लिए। जब एक स्त्री अपने पति के लिए भोजन कराए तो उस पत्नी के लिए, पति के लिए कौन सा रूप होता है? उस समय पति के लिए अपनी पत्नी के लिए और पत्नी के लिए अपने पति के लिए माँ और बेटे का रिश्ता देखना चाहिए भोजन कराते समय, क्योंकि भोजन माँ करा सकती है, पत्नी नहीं करा सकती है। अगर एक पत्नी अपने पति के लिए भोजन कराए तो माँ बन करके कराए। और जब वह स्त्री, वह पत्नी अपने पति के साथ में कहीं पूजा करती है या कहीं दान करती है या पुण्य करती है या परिक्रमा करती है या यज्ञ नारायण की परिक्रमा साथ में करते हैं, तो उस समय वह पत्नी का रूप नहीं है, उस समय वो लक्ष्मी का रूप है। स्त्री जिस समय पूजा करती है अपने पति के साथ में, वो साक्षात सर्वेश्वरी श्री राधा रानी श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। और पत्नी का जो स्वरूप और जो रूप है, पति के साथ जब भी आनंदित हो, साथ में रहें, अपना सुख और दुख साथ में बांटें, घर की चर्चा करें, उस समय पत्नी का रूप है। और मां का रूप तो अनेक होता है। दूर हूं मैं, मजबूर हूं मैं, तेरे पास में कैसे आऊं मां। किसी का बेटा, किसी का वह लाड़, वह प्यार अगर दूर रहता है तो वो बेटा याद करता है कि मां के हाथ की रोटी खाने के लिए नहीं मिली, मां की रोटी कब मिलेगी खाने के लिए, सोचता है। वह मां कहती थी ना, उसे बेटे को याद आता है। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है। एक बेटा अपनी माँ से कहता है ना, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है। क्यों छोड़ा मंदिर के जैसा, हे माँ आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे छोड़ के नहीं जाना था। और जब वो बेटा कभी कभी याद करता है ना कि पास बिठाकर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, पास बिठाकर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, जब तक मैं ना खा लेता था पर माँ तू ना खाती थी, तू ना खाती थी। चोटें मुझे लगती थी तेरी, चोटें मुझे लगती थी तेरी, आंखें नीर बहाती थी, आंखें नीर बहाती थी। और मैं तो सो जाता था पर माँ पर तुझको नींद ना आती थी, पर तुझको नींद ना आती थी। वह बेटा जब अपनी माँ से याद करता है, माँ के उस प्यार को याद करता है, वह बेटा कहता है ना, माँ आप अपना भोजन मुझे खिलाती थी। और संसार के लोग उस माँ को भूल जाते हैं,
मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, कैसे उन्हें भुलाऊं मैं, कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। माँ, हर बात को तुम भूलो भले, पर माँ बाप को मत भूलना। जय हो। हर बात को भूल जाना, लेकिन अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये याद होना चाहिए। और एक जब बच्चा और दूर में रहने लगता है या वैष्णो देवी के मंदिर में जाता है तो वह बेटा क्या कहता है? देख के माँ वैष्णो की मूरत, तेरी मूरत याद आई, ओ तेरी मूरत याद आई। सच कहता हूँ अब तेरी हर एक नसीहत याद आई, एक नसीहत याद आई। तू कहती थी अपने घर की, तू कहती थी अपने घर की, रूखी सूखी अच्छी है, रूखी सूखी अच्छी है। झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है, तेरी ममता सच्ची है, तेरी ममता सच्ची है। माँ को जब भी अपना बेटा जब भी याद करता है तो माँ भी रोने लगती है। आज यहाँ पर यह माँ सोच रही है कि मेरे गर्भ में ऐसा बेटा है कि नाम नहीं ले रहा है बाहर आने का। देखो बंधु, हम जब संसार की कोई भी औरत या कोई भी स्त्री अपने गर्भ में 9 माह तक रखती है उस शिशु के लिए, तो कितना दर्द होता है। आज बंधुओं, वेद व्यास की पत्नी 1 माह नहीं, 9 माह नहीं, 1 वर्ष नहीं, ऐसे ऐसे 16 वर्ष गर्भ में बालक है। बहुत दर्द होता है। एक दिन तो कहा अपने पति व्यास जी से, अरे व्यास जी महाराज, स्वामी जी ये बच्चा गर्भ में है, बाहर तो आ ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है बाहर आने का, क्या करूं? देखिए, मैं संसार के पुत्रों के लिए, भाइयों के लिए कहता हूं, तुम्हारी मां तेरे लिए 9 माह तक गर्भ में रखा है, 24 घंटे टांग करके रखा है। तुम कम से कम 1 किलो का वजन 10 दिन गले में लटका के देखो, पता चल जाएगा। और उस मां को भूल जाते हो। व्यास जी ने कहा ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा है बाहर? व्यास जी ने बात की, अरे आप कौन हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? वही गर्भ में से वह बालक कहता है, वह सुखदेव कहते हैं, मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता हूं। अगर आप विष्णु भगवान से वचन करके आ जाओगे, वचन भरवाए लोगे, तो मैं संसार में आ जाऊंगा। विष्णु भगवान के पास में व्यास जी गए तो विष्णु भगवान ने कहा, बोले ठीक है, मेरी माया सुखदेव के लिए, आपके पुत्र के लिए नहीं पकड़ेगी, बोल दीजिए। और सुखदेव से आकर के व्यास जी ने बोला, सुखदेव जी ने जन्म लिया। लेकिन देखिए, ऐसे सुखदेव परमहंस परम ज्ञानी
चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जन्म लेने के बाद तुरंत वन की ओर जाने लगे। यम प्रभजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहावा पुत्रेति तन्मनतया तरवो विनय दो पुत्रेति तन्मनतया तरवो विनय दोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेने के बाद सीधा वन की ओर जाने लगे। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। आप लोग सोचिए माताएं, जिस माँ ने 16 वर्ष तक गर्भ में रखा हो और वही बालक जन्म लेने के बाद वन में चला जाए, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होगा। पीछे पीछे व्यास जी और जा रहे हैं, और कौन द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा। शरीर पर कुछ नहीं है, 2 अंगुल की लंगोट, वो भी जो जन्म लेने के बाद में जो नाल होती है ना, नाल की लंगोट डली हुई है। द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा। विरह है, बृहद वेदना से टूटी इन झनकारों को चमका दो, लटका दो। व्यास जी कह रहे हैं तापत्र विनाशाय, हे लत्ता हे पत्ता, पुत्रेति तन्मनतया तरवो विनेधुष। हे लत्ता हे पत्ता, मेरे सुखदेव को, मेरे इस पुत्र को रोक दीजिए। रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है। आगे एक सरोवर था और उस सरोवर में बंधु बहुत जल भरा हुआ था। बहुत सारी स्त्री, बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारी गोपियां स्नान कर रही थीं। 16 वर्ष की जैसे सुखदेव निकलते हैं तो उन गोपियों ने, उन स्त्रियों ने वस्त्र को नहीं पहना, और जैसे ही वेद व्यास जी वहां से निकलते हैं तो उन स्त्रियों ने, उन गोपियों ने, उन कन्याओं ने कपड़े को, वस्त्रों को पहन लिया। बंधु व्यास जी ने उन गोपियाओं से, उन बेटियों से पूछा कि बेटी, मैं तेरे पिता के समान हूं, पिता की उम्र का हूं, पिता की उम्र से भी बड़ा हूं मैं, लेकिन मुझे देख करके कपड़ों को पहन लिया। लेकिन आपकी उम्र का, आपकी एज का मेरा बालक, मेरा पुत्र आपके सामने से निकलता है और आपने, किसी ने भी कपड़ों को नहीं पहना। एक गोपी का जवाब आया कि व्यास जी, पिताश्री क्षमा करें, आपका जो पुत्र गया ना, वो साधारण पुत्र नहीं है। अगर आपके पुत्र के सामने एक जोड़ी कपड़े नहीं, 1000 वस्त्र भी पहन लूं, फिर भी उस सुखदेव के सामने हम सब गोपी निर्वस्त्र हैं, क्योंकि वो तो अजन्मा है, वो तो भगवान है, वो तो परमहंस चक्र चूड़ामणि है। व्यास जी समझ गए कि ये कोई साधारण बेटा नहीं है, साधारण बालक नहीं है। अब पीछे जाना बेकार है। वापस आ गए, वापस चले आए और फिर अपने बढ़िया घर पर बढ़िया रह रहे हैं। अब पुत्र की कामना, पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या सोचूं। अंतो गत्वा, अब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी, ऐसा मेरा जन्म था। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हमारा जन्म कैसे हुआ। तो अंतोगत्वा आगे चल करके बंधुओं, एक दासी थी,
दासी का एक पुत्र था, उसका नाम था बच्चा रामदास। बच्चा रामदास आने वाले समय में नारद जी बने। अब बच्चा रामदास भैया संतों की सेवा करता था, क्योंकि नारद जी की माँ बच्चा रामदास की माँ दासी थी, संतों का ध्यान रखती थी, संतों का पूजन वंदन करती थी, और संतों का जो झूठा बचता था वह स्वयं खाती थी और अपने बेटे को देती थी। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। अच्छा खाओगे तो अच्छा फल पाओगे। एक बात बताइए, एक कोई सुंदर सा बगीचा लगा हुआ है, उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उस बगीचे में वो भक्त गया, तो उस बगीचे में जब भक्त गया तो आंखों ने देखा। फल को कौन देखता है? कौन देखता है? आंख। आंखों ने देखा। अब पेड़ के ऊपर आंख तो चढ़ नहीं सकती है, आंख तो जा नहीं सकती है, तो आंखों ने देखा, पैर गए। पैर कहां चले गए? पेड़ पर। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा। उस फल को कौन तोड़ेगा? हाथ। हाथों ने तोड़ा, मुख ने चखा और रखा पेट ने। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने चखा, रखा पेट ने। और जब उस बगीचे का मालिक आ गया और मालिक ने देखा कि चोरी कर रहा है, उसने बढ़िया लंबा सा उठाया डंडा और पीटना चालू किया। तो पिटी पीट, अरे डंडा पीछे ही तो पड़ेगा। तो आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने चखा, रखा पेट ने, पिटी पीट। अब जब पिटाई होगी तो आंसू कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? आंखों से। शुरुआत कहां से हुई थी? तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। चाहे इस हाथ से खाओ, चाहे इस हाथ से खाओ, जाना तो पेट में है, लेकिन सही हाथ से भोजन करना चाहिए। भजन चाहे इससे भी माला कर सकते हो, उल्टा हाथ है, लेकिन नहीं, इससे ही करना पड़ेगा। हमारे हाथ में सभी तीर्थ हैं। सबसे बड़ा धर्म है अपनी माता पिता की पूजा करना। आप भले ही कथा मत कराना, भले ही दान मत करना, भले ही यज्ञ मत करना, वृंदावन मत जाना, भंडारा मत करना, जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आप चाहे लाखों भंडारा कर लेना, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़े धाम, सबसे बड़ा ग्रंथ तो मात और पिता होते हैं। बहू के लिए सास और ससुर सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धाम वृंदावन है। मात पिता से बड़ा कुछ नहीं है। जिसने मात पिता के चरणों में प्रणाम कर लिया, मात पिता को साध लिया, उसका बेड़ा पार है। तो श्री बच्चा रामदास, चतुर्मास का समय चल रहा था। कुछ संत नारद जी के घर पर आए हुए थे। अब वो नारद जी के लिए बताते थे कि देख बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ये संसार सब मिथ्या है। एक दिन महाराज ने बता दिया वास्तव में कोई किसी का नहीं है। एक जगह एक व्यक्ति था, उनका एक ही बालक था, बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ अच्छा था। वो अपने पुत्र के लिए कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। विवाह भी हो गया, फिर भी वो पुत्र घर में ही रहता था, बाहर नहीं जाता था। एक दिन वह बेटा चोरी से पीछे से भाग करके भागवत कथा में आ गया। उसने कथा सुनी और उसी दिन महाराज ने कह दिया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब झूठ है। उसको बात हजम नहीं हुई। कथा समापन के बाद में महाराज से वह पुत्र मिला और पूछता है, बोले महाराज जी, गुरुजी ये बताइए कोई किसी का नहीं है? गुरुजी ने कहा, बोले हाँ, कोई किसी का नहीं है।
उस बेटे ने कहा, बोले नहीं महाराज, हमारे माता पिता, हमारी बहुरिया, हमारी पत्नी मुझको बहुत प्यार करे, बहुत प्रेम करें, मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी ने कहा बिल्कुल झूठ है, कोई किसी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता है। बोले कैसे विश्वास होगा? बोले तुम घर में चले जाओ और मर जाने का नाटक कर लेना, सब पता चल जाएगा कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना नहीं करता। और बेटा गया, घर में जाकर के थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। माँ रोने लगी, पिता रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी कह दिया इनका देहांत हो चुका है, अंतिम क्रिया की तैयारी करो। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है। और जब वही संत, वही कथावाचक, वही महाराज जी घर के सामने से निकल रहे थे, आवाज आई रोने की। संत को रहा नहीं गया। संत हृदय नवनीत समाना। संत ना होते इस जग में, संत ना होते इस जग में तो जल जाता संसार। आज धर्म की स्थापना संत ब्राह्मण बचा करके तो आए हैं। अब आगे चल करके बंधुओं, वह संत जी अंदर गए। संत ने सोचा ये तो वही बालक है, क्या इसका देहांत हो गया? घर वालों से पूछा, घर वालों ने कहा, बोले हाँ इसका देहांत हो गया है। संत ने कहा, हाथ पकड़ करके, नाड़ी पकड़ करके, बोले आपका बेटा ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा। बोले कैसे ठीक हो जाएगा? संत ने कहा एक काम करना पड़ेगा। पत्नी ने, माँ ने, पिता ने मिलकर कहा, बोले बताओ संत जी क्या करना पड़ेगा, हम कर देंगे। बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति मर जाएगा तो ये जीवित हो जाएगा। अब तीनों ने विचार बनाया, बहू ने, माँ ने और पिता ने। बोले एक काम करते हैं, संत जी का तो कोई है नहीं, ना तो बेटे, ना बच्चे, ना बहू, घर है नहीं। संत से कह दो भैया तुम ही मर जाओ, हमारा बेटा जीवित हो जाएगा। संत ने कहा मैं ही दवा बता रहा हूं, मैं ही खाऊं। नहीं नहीं, आपके घर का सदस्य कोई मरेगा तो जीवित। बहू पत्नी से पूछा तुम मर जाओ, तेरा पति ठीक हो जाएगा। पत्नी ने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं मर नहीं सकती हूं, मैं तो दूसरी जगह विवाह कर सकती हूं। मां से कहा, मां ने भी मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया। संत ने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ, उठ जा, देख लिया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर किसी इंसान का देहांत हो जाता है, रिश्तेदार अर्थी पर लगा करके, बैठाल करके छोड़ देते हैं। अगर पत्नी अगर मेरे साथ में जाती है तो घर के दरवाजे तक जाती है। अगर बेटा भी साथ में जाता है तो अग्निदान तक जाता है, सब वापस चले आते हैं। अकेला आता है इंसान, अकेला ही जाता है। फिर भी इंसान क्या करता है, तू मेरा और मैं तेरा, इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है, और कोई काम नहीं है। सुखदेव जी बढ़िया भजन कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चा रामदास संतों की सेवा करते हैं। जब संतों ने नारद जी से कह दिया कोई किसी का नहीं है, तो नारद जी भी जाने लगे साथ में। तो माँ ने संतों से कहा, संत ब्राह्मण मैंने आपकी सेवा की तो उसका ये थोड़ी है कि आप मेरे बेटे को भी साथ में ले जाएंगे, ये तो गलत है। तो संतों ने कह दिया, बोले नहीं बेटा, बच्चा रामदास यहीं पर रहो, हर व्यक्ति हर किसी का है। चले गए। आज नारद जी भजन कर रहे हैं, वो भजन में करते करते विचार कर रहे हैं कि मेरे भजन में जो भी बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाए। अब बंधु वो बाधा और कुछ नहीं, वो बाधा तो स्वयं नारद जी की माँ है। नारद जी की माँ ही बाधा आ रही है। तो नारद जी अपनी माँ को क्या सोच रहे हैं कि मेरे भजन में जो बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाए।
नारद जी भजन कर रहे थे। आज उनकी मां गाय के गोबर के लिए, गौ दोहने के लिए गौशाला गई। उसी समय पर बंधुओं एक सर्प आया है। एकदा निर्गताम गेहा दुह्यन्ते निसगाम पथि सर्पो दशपतस्पृष्ठा कृपणा कालचोदिता। एकदा निर्गताम गेहा दुह्यन्ति निशिगाम पथे सर्पो दशपतस्पृष्ठा कृपणाम कालचोदिता। गाय की पूंछ जैसे ही नारद जी की मां पकड़ी हुई थी, उसी समय पर सर्प आया। सर्प ने काटा और मां का देहांत हो गया। नारद जी ने संस्कार करके भजन में बैठ गए। अब नारद जी रो रहे हैं, और जब नारद जी रो रहे हैं तो दो प्रकार के आंसू आ रहे हैं नारद जी की आंखों में से। हर इंसान की आंखों में से भी दो प्रकार के आंसू होते हैं। एक आंसू होता है ठंडा, जब हम रोते हैं, और एक आंसू होता है गर्म। जब हम सुख में रोते हैं तो हमारे आंसू ठंडे होते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो हमारे आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी की आंखों में से आंसू, एक आंख में से ठंडा, एक आंख में से गर्म आंसू। नारद जी एक तरफ से तो ये सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ मां चली गई, भजन कर लूंगा। एक तरफ से रो रहे थे कि बड़ा बुरा हुआ कि मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। अंतिम में नारद जी के लिए भगवत प्राप्ति हुई, भगवान बन गए। और आगे चल करके बंधुओं श्री कृष्ण भगवान एवं यांतम विजने माया हा गोचरो गिराम। एक समय की बात है कि एक स्त्री के कहने मात्र से, एक स्त्री के हंसने मात्र से महाभारत खड़ी हो जाती है। स्त्री के लिए कभी बाहर के लोगों के सामने हंसना नहीं चाहिए। और बंधुओं ये बात आती है महाभारत की। बंधुओं एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा राम मुनयोश्च। आत्मा से जिस सुखदेव जी ने कथा को सुनाने की कृपा की कि एक तरफ थे पांडव और एक तरफ थे कौरव। लेकिन बंधुओं पांडव कौन है? पांडव बंधुओं जो हैं वो एक भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान को साथ में रखने वाले हैं। और एक समय की बात थी कि द्रौपदी अपने बाहर आंगन में खड़ी हुई थी। दुर्योधन बाहर चला आ रहा था तो धोखे से वह तालाब में, पहले घर के अंदर तालाब बने रहते थे छोटे छोटे, तो जल में गिर गया। द्रौपदी हंसने लगी तो दुर्योधन ने यह सोचा कि ये मेरे कारण हंस रही हैं। और उस दिन से दुर्योधन ने सोच लिया कि अब तो बंटवारा होगा। दुर्योधन को एक वरदान था। वो वरदान क्या था कि दुर्योधन जितना दान करेगा उससे 1000 गुना धन बढ़ जाएगा। जिस समय पांडवों के पास में पूरा राज्य था, इंद्रप्रस्थ की नगरी पांडव के पास में थी, उस समय कोषाध्यक्ष जो था वो दुर्योधन था। और आगे चल करके एक सभा रखी और सभा में बंधुओं
एक भैया थे, वो मंत्री थे, दयत्र सखा, उनका नाम था विदुर जी। विदुर जी पांडव का पक्ष करते थे। तो एक दिन की बात है कि दुर्योधन ने भैया विदुर जी से कहा, अरे विदुर जी तुम खाते मेरा हो, पगार मेरे से लेते हो, मेरा नमक खाते हो, और बात आप उनकी करते हो, पांडवों की बात को रखते हो। मंत्री पद से निकाल दिया। आदेश हुआ है कि द्वारकानाथ द्वारकापुरी से यहां इंद्रप्रस्थ की नगरी में आ रहे हैं, बड़ा स्वागत हो रहा है। दुर्योधन ने सभा में बुलाया है, सभा लग रही नहीं जा रही है, और श्री द्वारकापुरी जी को छोड़ करके श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं।